मौन क्यों सबसे बड़ा उत्तर है? यह प्रश्न साधारण दिखता है, लेकिन ओशो के अनुसार यही प्रश्न मनुष्य की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का द्वार है। क्योंकि मनुष्य का पूरा जीवन प्रश्नों से भरा है और वह प्रश्नों के उत्तर शब्दों में खोजता है, जबकि सत्य शब्दों के पार है। ओशो कहते हैं कि जब तुम पूछते हो तब तुम मन में हो, और जब उत्तर खोजते हो तब भी तुम मन में ही रहते हो, लेकिन जब तुम मौन में उतरते हो तब प्रश्न स्वयं गिर जाता है। क्योंकि प्रश्न और उत्तर दोनों ही मन के खेल हैं। मौन मन की अनुपस्थिति है, और जहां मन नहीं होता वहां प्रश्न कैसे टिकेगा? ओशो बार बार कहते हैं कि मौन कोई उत्तर नहीं है, बल्कि मौन प्रश्न का अंत है, और प्रश्न का अंत ही सबसे बड़ा उत्तर है। क्योंकि उत्तर मिलने पर भी नया प्रश्न पैदा हो जाता है, लेकिन मौन में प्रश्न पैदा होने की भूमि ही नहीं बचती। मनुष्य बचपन से सिखाया जाता है कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए। स्कूल, समाज, धर्म, शास्त्र सब उत्तर देते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि ये उत्तर उधार के होते हैं, और उधार का सत्य कभी मुक्ति नहीं देता। वह केवल जानकारी देता है, और जानकारी बोझ बन जाती है। मौन में उतरना जानकारी को गिराना है, ज्ञान को छोड़ना है, ताकि बुद्धि के पार बोध प्रकट हो सके। ओशो कहते हैं कि जब बुद्ध पूछे गए ईश्वर है या नहीं, तो वे मौन रहे, क्योंकि ईश्वर का उत्तर शब्दों में दिया जाए तो वह झूठ बन जाएगा। शब्द सीमित हैं और सत्य असीम है। सीमित में असीम को बांधना हिंसा है। इसलिए बुद्ध का मौन उत्तर नहीं था, बल्कि उत्तर से भी गहरा था। वही मौन सबसे करुणा में उत्तर था, क्योंकि उन्होंने उत्तर देकर शिष्य को भ्रम में नहीं डाला, बल्कि मौन देकर उसे स्वयं खोजने की दिशा दी। ओशो कहते हैं कि मौन डराता है, क्योंकि मौन में तुम्हारा नकाब गिरने लगता है। शब्द तुम्हें बचाते हैं। तुम बोलते हो ताकि भीतर का शोर छिपा रहे। तुम सवाल करते हो ताकि भीतर की खालीपन से बच सको। लेकिन मौन में तुम खुद से भाग नहीं सकते। मौन में तुम अपने वास्तविक स्वरूप के सामने खड़े होते हो, और यही कारण है कि मन मौन से भागता है। मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। सोच, बोल, सुन, देख, कुछ भी करो, लेकिन खाली मत रहो, क्योंकि खालीपन में सत्य प्रकट हो जाता है। ओशो कहते हैं कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। सत्य तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन मन की आवाज इतनी तेज है कि वह स्वभाव ढक जाता है। मौन उस ढक्कन को हटाने की कला है। जब तुम मौन में बैठते हो, शुरुआत में मन और जोर से चिल्लाता है। विचारों की भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि मन डर जाता है कि उसका अंत निकट है। लेकिन यदि तुम भागे नहीं, यदि तुम केवल साक्षी बने रहे, तो धीरे धीरे विचार थक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा सहयोग नहीं मिलता। और जैसे ही विचार रुकते हैं, एक गहरी शांति उतरती है। ओशो कहते हैं कि यही शांति उत्तर नहीं है, यही सत्य है, और सत्य कोई कथन नहीं, एक अनुभव है। ओशो बार बार कहते हैं कि शब्दों से पैदा हुई हर समस्या शब्दों से हल नहीं हो सकती। प्रेम की समस्या प्रेम के शब्दों से हल नहीं होती। मृत्यु का भय मृत्यु पर भाषण सुनने से नहीं जाता। जीवन का अर्थ जीवन की परिभाषा से नहीं मिलता। हर गहरी समस्या का समाधान केवल मौन में है, क्योंकि मौन में तुम समस्या नहीं रहते, तुम समस्या के साक्षी बन जाते हो, और साक्षी बनते ही समस्या का अस्तित्व ढहने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम दुखी हो और कोई तुम्हें सलाह देता है, तो तुम्हें थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दुख नहीं जाता। लेकिन जब कोई तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ मौन में बैठ जाता है, बिना कुछ कहे, तब एक गहरी चिकित्सा घटती है, क्योंकि मौन सीधे अस्तित्व से जुड़ा है। शब्द मन से आते हैं, और मन स्वयं रोग है। मौन अस्तित्व से आता है, और अस्तित्व कभी बीमार नहीं होता। ओशो के अनुसार मौन ही ध्यान का सार है। ध्यान कोई विधि नहीं, ध्यान का अर्थ है मौन में होना, बिना लक्ष्य, बिना प्रयास, बिना इच्छा। क्योंकि जैसे ही तुम मौन पाने की कोशिश करते हो, तुम मौन से बाहर हो जाते हो। मौन प्रयास से नहीं आता, मौन समझ से उतरता है। जब तुम देख लेते हो कि मन कितना व्यर्थ है, कितना दोहराव है, कितना थकाने वाला है, तब एक दिन मन अपने आप गिर जाता है, और वही गिरना मौन है। ओशो कहते हैं कि मौन में कोई अहंकार नहीं टिकता, क्योंकि अहंकार शब्दों से बनता है। मैं, मेरा, मुझे, मेरे साथ। लेकिन मौन में मैं का कोई उच्चारण नहीं होता, और जहां मैं नहीं
वहां दुख कैसे होगा? मौन में तुम नदी जैसे हो जाते हो, बहते हुए, बिना दिशा के, लेकिन अस्तित्व के साथ तालमेल में। ओशो कहते हैं कि मनुष्य दिशा खोजता है क्योंकि वह अस्तित्व पर भरोसा नहीं करता। मौन भरोसे की अवस्था है। मौन कहता है जो हो रहा है ठीक है, और यही स्वीकार सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न अस्वीकार से पैदा होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? यह मुझे नहीं होना चाहिए था। ये सारे प्रश्न जीवन से लड़ने से पैदा होते हैं। मौन जीवन से युद्ध नहीं करता, मौन जीवन के साथ नृत्य करता है। ओशो कहते हैं कि मौन में ही करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तब तुम दूसरे को सुन पाते हो, केवल उसके शब्द नहीं, उसकी पीड़ा भी। और तब तुम्हारा उत्तर उपदेश नहीं होता, तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। ओशो के अनुसार सच्चा गुरु बोलने से नहीं, मौन से सिखाता है। शब्द केवल संकेत हैं। उंगली चांद नहीं होती, लेकिन लोग उंगली पकड़ लेते हैं। मौन चांद की ओर देखने का अवसर देता है। ओशो कहते हैं कि इसलिए उन्होंने अपने प्रवचनों में भी मौन को उतना ही महत्व दिया जितना शब्दों को, क्योंकि शब्द सुनकर तुम उत्साहित हो सकते हो, लेकिन मौन में उतरकर ही रूपांतरण होता है। मौन तुम्हें धीरे धीरे साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी नैतिकता के बोझ के। मौन तुम्हें अच्छा बनने को नहीं कहता, मौन तुम्हें सच्चा होने देता है, और सच्चाई अपने आप सुंदर होती है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति मौन में जीने लगता है, तब उसके उत्तर भी बदल जाते हैं। वह बहस नहीं करता, वह प्रमाण नहीं देता, वह जीतना नहीं चाहता, क्योंकि मौन में जीत न हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। मौन में व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उत्तर देता है, और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत अंतर है। प्रतिक्रिया अतीत से आती है, उत्तर वर्तमान से जन्म लेता है। मौन वर्तमान की भूमि है। ओशो कहते हैं कि इसलिए मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि यह तुम्हें समय से बाहर ले जाता है, और जो समय से बाहर है वही शाश्वत है। मौन में तुम जन्म और मृत्यु दोनों से परे झलक पाते हो, और तब मृत्यु का भय गिर जाता है, क्योंकि तुमने कुछ ऐसा चख लिया जो कभी मरता नहीं। ओशो कहते हैं कि मौन में तुम पहली बार जानते हो कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तुम वह साक्षी हो जो सब देख रहा है। और इस जानने के बाद कोई प्रश्न शेष नहीं रहता, क्योंकि प्रश्न हमेशा मैं कौन हूं के आसपास घूमते हैं, और मौन में यह प्रश्न उत्तर में नहीं, अनुभव में बदल जाता है, और अनुभव को शब्दों की जरूरत नहीं होती। इसलिए ओशो कहते हैं, जब जीवन तुमसे सवाल पूछे तो शब्दों से मत जवाब दो, मौन में उतर जाओ, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहां जीवन और तुम अलग नहीं रहते, और जहां अलगाव नहीं वहां समस्या नहीं, और जहां समस्या नहीं वहीं उत्तर की आवश्यकता भी नहीं। और यही कारण है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि वह उत्तर से भी आगे है। वह प्रश्न और उत्तर दोनों का अतिक्रमण है। वह अस्तित्व की सीधी अनुभूति है, और जो एक बार मौन में डूब गया, उसे फिर किसी उत्तर की तलाश नहीं रहती, क्योंकि वह स्वयं उत्तर बन जाता है।